हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल SD शिव दर्शन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास 4th है और जिसका टॉपिक है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत सक्रियाएं। पिछली वीडियो में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल किए थे। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आज कुछ और नए सवाल। पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। यानी कि स्कूल में कुल कमरे कितने हैं। कुल कमरे बराबर कुल कमरे कितने हैं 26 और प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। तो कुल पौधे कितने हुए, कुल पौधे बराबर 26 कमरे हैं और एक कमरे में 4 पौधे हैं। तो 26 कमरों में कितने पौधे हुए, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 104 कुल पौधे हुए। एक पौधे के लिए 2 कप पानी की आवश्यकता है तो 104 पौधों के लिए कितने कप पानी की आवश्यकता होगी। यानी कि 104 पौधों के लिए आवश्यक पानी बराबर एक पौधे के लिए 2 कप तो 104 के लिए 104 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 दूनी 8, 0 2 एकम 2, 208 कप पानी की ज़रूरत पड़ेगी हमें 104 पौधों के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, चौथा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हों। यानी कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी हमें संख्याएं निकालनी हैं जो 6 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जिनसे कोई भी शेषफल ना बचे। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 100 का पूर्णांक बटे कितने से विभाजित होनी चाहिए, 6 से। 6 तो 100 में 6 का भाग 2, 6 एकम 6 बचा 4, 40 हो गया, 6 छंग 36, फिर 4 बचा, पॉइंट लगाओ तो फिर 6, फिर 6, 6 6 बार जाता रहेगा। तो हमें पॉइंट के बाद की जो हमारी ये संख्याएं हैं इनका हमें कोई भी अंक जो है प्रयोग में नहीं लेना। जो हमारा पॉइंट से पहले की जो संख्या है हमारी मेन संख्या वो है। तो हमारी जो वास्तविक वैल्यू है वो है 16। यानी कि 1 से लेकर 100 के बीच में जो संख्याएं हैं वो हैं 16 जो 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। ठीक है, आया सबकी समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी, संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है। नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर क्या है। सबसे पहले लिखो मूल संख्या। मूल संख्या हमारी क्या है, 36,490। और अब नई संख्या, नई संख्या हमारी क्या होगी, 6 और 9 को आपस में क्या करें हम बदल देते हैं। यानी कि 6 की जगह 9 और 9 की जगह 6। ठीक है, नई संख्या हमारी ये होगी। मूल संख्या है हमारी 36,490 और नई
प्राप्त संख्या हमारी क्या हुई 39,460। अब इनका क्या पूछा, अंतर बराबर 39,460 माइनस 36,490। अब इनका अंतर कितना निकल के आया, 0, 6 में से 9 गए यानी कि 16 में से 9 गई तो कितना बचा 7, यहाँ बचा 3, 13 में से 4 गई तो 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गई तो 2, कितना आया 2,970। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तीसरा। देखो 2,970 आया सबकी समझ में। यानी कि हमारी जो मूल संख्या है, जो हमें वास्तविक संख्या दी हुई है, वो कितनी है हमारी 36,490 है। और इसमें जो अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दो, यानी कि 6 के स्थान पर क्या लिख दो 9 और 9 के स्थान पर 6, तो नई प्राप्त संख्या क्या होगी 39,460। अब मूल संख्या और नई संख्या का जो अंतर है वो हमसे पूछा गया है, तो अंतर कितना निकल के आया हमारा 2,970। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं। यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं निकालनी है हमें जिनको जोड़ें तो भी वही संख्या प्राप्त हो और मल्टीप्लाई करें तो भी वही संख्या प्राप्त हो। देखो पहला ऑप्शन देखो, 1 + 2 + 3 बराबर कितना होता है 6। 1 × 2 × 3 बराबर कितना होगा तो भी 6, यानी कि 1 दूनी 2, 2 तिया 6। तो समान गुणनफल यानी कि समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, पहली तो 6 ठीक है। अब दूसरा और चेक कर लेते हैं, 2 + 3 + 4 बराबर कितना होगा 9। 2 × 3 × 4 बराबर 3 दूनी 6, 6 चौक 24, ये नहीं है, नहीं। ऐसे ही ये 4 3 7, 7 5 12, योगफल इनका आया 12, प्लस करके कितना आया 12 और मल्टीप्लाई करके 4 × 12, 12 × 5 60, ये भी नहीं है। नेक्स्ट 7 6 13 और 8 21, 7 6 42, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा ठीक है, पहला, यानी कि समान योगफल और गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है, 1, 2, 3। ठीक, आया सही समझ में सबके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3 की पावर 4 × 2 की पावर 2 में इकाई का अंक क्या होगा। यानी कि 3 की पावर 4 × 2 की पावर 2, तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 की 4 बार मल्टीप्लाई 2 × 2, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 ती 81, मल्टीप्लाई 2 दूनी 4। अब इसमें देखो 81 का इकाई अंक 4 1 है और 4 अपने आप में एक इकाई अंक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 8, 8 चौक 32, 324। पूछा क्या है हमसे, इकाई का अंक। इकाई अंक कौन सा होता है, दाहिनी तरफ से जो पहला अंक होगा, यानी कि दाईं तरफ से संख्याओं को गिनेंगे तो पहला जो अंक होगा वो कौन सा अंक होगा, इकाई का अंक। हमारा कौन सा है 4। देखो ऑप्शन नंबर 3 हमारा मैच हो गया। ठीक है, आया सही समझ में। सीधा सा सवाल है, बहुत ईजी, कि 3 की पावर 4 का मान कितना होगा 81 और 2 की पावर 2 का मान कितना होगा 4। आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 324। पूछा क्या है हमसे, इकाई अंक। इकाई अंक हमारा क्या हो गया 4। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 9,801 में अंतर क्या होगा। देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी,
6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बराबर, यानी कि 6 टाइम बार क्या 9। हो गया। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अगर देखो 6 अंकों की तो ये भी होगी 1 0 0 0 0 0। तो ये क्या हुई, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख हुई। और इसको देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 9,99,999। तो 1 लाख बड़ी है या 9,990, 1 लाख, सॉरी 9,99,999 बड़ी है? तो ये बड़ी है ना 9,99,999। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हुई। तो इस और संख्या 98 यानी कि 9,801 का अंतर पूछा है। 9,801 का अंतर। अंतर का मतलब घटाना। 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8। 9 में से 0 गई तो 9। 9 में से 8 गई 1। 9 से 9 0, फिर क्या बचा 9 9। कितना हुआ 9,90,198। 9,90,198। देखो पहला ऑप्शन ठीक है। आया समझ में? बहुत सिंपल सवाल है। देखो दोबारा एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 9,99,999 होगी। और संख्या 9,801। 9,801 का अंतर कितना आया। 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8। 9 में से 0 गई तो 9। 9 में से 8 गया 1। 9 में से 9 गया तो कितना 0। और ये क्या बच गया 9 9। तो क्या हो गया 9,90,198, यानी कि 990198। 990198 पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होने वाला गुणनफल है। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखो क्या होगी। अभी हमने 6 अंकों की बड़ी से बड़ी देखी थी। अब देखो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बराबर 999 होगी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अगर हम इससे आगे लिखेंगे 1000 हो जाएगा। 1000 क्या होगी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी। अब देखो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। संख्या क्या होगी 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10। अब इनका क्या पूछा गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई। 999 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना मतलब 9990, यानी कि 9,990। 999 में 10 की मल्टीप्लाई करो तो सीधा सा 9,990। ऑप्शन कौन सा हमारा चौथा सही है 9,990। ठीक, अब देखें अगला सवाल। बढ़ें अगले सवाल की तरफ चलो।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बाल दिवस के अवसर पर 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें 15,633 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल थे। तो इनमें से 8,749 क्या थीं? लड़कियां। तो लड़कों की संख्या बताइए। कुल कुल बच्चे कितने थे स्कूल में जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया? कुल बच्चे कितने हुए? 15,633। और लड़कियां कितनी थी इसमें? 8,749। ठीक है। पूछा क्या है? लड़के, कि इनमें लड़के कितने थे। तो लड़के कैसे निकालेंगे? देखो, जितने कुल छात्र थे जिन्होंने मतलब बच्चे थे जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया, उनमें से लड़कियों की संख्या घटा दो। अगर हम सारे बच्चों में से लड़कियां घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे? सिर्फ लड़के बचेंगे। तो लड़के कैसे निकालेंगे? देखो, लड़कों की संख्या बराबर कुल बच्चे माइनस लड़कियां। कुल बच्चे कितने थे? 15,633 माइनस लड़कियां कितनी थी? 8,749। कुल बच्चे कितने थे? देखो, 15,633 माइनस लड़कियां थी 8,749। अब इनको घटाओ। 3 में से 9 गए, यानी कि 13 में से 9 गई तो कितना बचा? 4। यहाँ बचा 2। 12 में से 4 गई तो कितना बचा? 8। यहाँ 5 बचा। 15 में से 7 गई तो कितना बचा? 8। यहाँ 14। 14 में से 8 गई तो कितना? 6। यानी कि लड़के कितने बचे? लिख ले। लड़के थे 6,884। कुल लड़कियां थी 8,749 और लड़के थे उनमें 6,884। कौन सा ऑप्शन सही है? 6,884, तीसरा ऑप्शन। अब देखो, लड़कियां हमारे पास कितनी थीं? 8,749 लड़कियां थीं। और इसमें लड़के कितने थे? लड़के कितने हैं? 6,884। अब इन दोनों का योग करो। 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13 हासिल 1, 7 और 8 15, 1 16 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15। देखो कुल बच्चे कितने हो गए? कुल बच्चे हो गए 15,633। हमारे दिए कितने थे कुल बच्चे? 15,633। यानी कि हमने जो सवाल किया बिल्कुल ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक इस टाइप का क्वेश्चन किया था। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी कि सबसे छोटी संख्या का अंतर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? संख्या बराबर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 4 बार 9। ठीक है। और 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या।
छोटी संख्या बराबर, यानी कि क्या होगी 10,000। 9,999 माइनस 10,000, इनका पूछा क्या है अंतर। 9,999 एक मिनट, 10,000 माइनस 9,999। एक है हमारे पास 9,999 और एक है 10,000, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक संख्या तो है हमारे पास 99 और एक संख्या है 100। तो 100 में से 99 गई तो कितना बचा, एक, यानी कि 99 में एक जोड़ेंगे तभी तो हमें 100 प्राप्त होगा। तो 9,999 में क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तभी तो हमें 10,000 प्राप्त होगा। तो इनका अंतर क्या हो गया, एक। ऑप्शन हमारा पहला ठीक है। ठीक आया समझ में। देखो एक बार फिर से, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 9,999 और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है हमारी 10,000। 9,999 में और 10,000 में अंतर कितना है, सिर्फ एक नंबर का। तो इनका पूछा है हमसे अंतर, तो अंतर क्या हो गया, एक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक कार्टून में 125 पुस्तकें पैक होती हैं, मतलब एक कार्टून में 125 पुस्तकें पैक होती हैं। तो 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टूनों की आवश्यकता होगी। हमारे पास कोई भी एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें कितनी पुस्तकें आ रही हैं, 125 पुस्तक आ रही हैं एक कार्टून में। तो हमारे पास टोटल पुस्तकें कितनी है, 35,875 टोटल बुक हैं हमारे पास। तो इनको पैक करने के लिए कितने कार्टूनों की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। एक कार्टून में पुस्तक कितनी है, 125। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि 35,175 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टूनों की आवश्यकता होगी। तो एक कार्टून में जितनी पुस्तकें हैं उनका भाग करो किसमें, जितनी पुस्तकें हमें पैक करनी हैं, यानी कि कितनी पुस्तकें पैक करनी है, 35,875 बुक हमें पैक करनी है। और एक कार्टून में कितनी बुक आ रही हैं, 125। ठीक, देखो 35,875 भाग 125, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25। अब इसको भी 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35, 5 25। अब इसे कितने से, फिर 5 से, 5 25। अब इसको फिर 5 से काटो, 5 एकम 5 बचा 2, 21, 5 चौक 20 बचा 1, 5 तिया 15। एक बार फिर देखो, 5 एकम 5 बचा 2, 21 हो गया, 5 चौक 20, हाँ 5 25। अब ये 5 से फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठी 40, 5 सत्ते 35। यानी कि एक कार्टून में 125 पुस्तकें हो रही हैं, तो 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टूनों की आवश्यकता होगी, 287 कार्टून। देखो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा बिल्कुल ठीक है, सीधा सीधा समझो इसको। देखो एक कार्टून में कितनी पुस्तकें आ रही हैं, 25, और हमारे पास पुस्तक कितनी है टोटल, ये है 35,875 पुस्तकें हैं
इनको पैक करने के लिए कितने कार्टूनों की आवश्यकता है, x। तो जितनी पुस्तकें हैं उनमें हम भाग करेंगे किसका, कि एक कार्टून में कितनी पुस्तकें आ रही हैं उनका। तो भाग करने पर कितना प्राप्त हुआ हमें, 287, यानी कि 35,875 बुकों को पैक करने के लिए 287 कार्टूनों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93.40 को 0.015 से भाग देने पर लगभग उत्तर क्या होगा, लगभग। ठीक है, ऑप्शन के ही कोई से ऑप्शन के ही आसपास का होना चाहिए। तो कितना है 93.40 में किसका भाग करना है हमें, 0.015। नीचे वाले पॉइंट को काटो तो ऊपर कितनी की गुणा 1000 की, ऊपर वाले पॉइंट को काटो तो नीचे कितनी की गुणा 100 की। 1 2 1 2 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अब बचा क्या, 93,400/15 काटो, 15 छिक्के 90, कितना बचा 3, 34 हो गया। 15 दूनी 30, 40, 15 × 3 45, फिर 5 बचा 50 हो गया। सॉरी दोबारा देखो एक तरफ। 15 छिक्के 90, तो 93 से 90 गई तो 3 बचा हमारा, 34 हो गया। 15 दूनी 30, 4 बचा 40 हो गया। तो 15 दूनी 30, 15 × 3 45 ज़्यादा हो गया, 15 दूनी 30, कितना बचा 10, 100 हो गया। 15 छिक्के 90, पॉइंट लगा कर आगे को ऐसे ही आता रहेगा। तो हमसे पूछा है लगभग में, तो 6226 किसके आसपास है, देखो 0.6 के, 60 के, 600 के या 6000 के। तो किसके आसपास है, 6226 6000 के, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आया ठीक समझ में अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, ये तो बहुत इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग के प्रश्न में यदि भाजक कितना है 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य नहीं भाज्य क्या होगा। भाज्य पूछा, भाज्य बराबर होता है, देखो फॉर्मूला है एक, भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, भाजक है हमारे पास, भागफल है हमारे पास और शेषफल भी हमारे पास है। पूछा क्या है, भाज्य पूछा है। तो भाजक कितना है 51 मल्टीप्लाई भागफल कितना है 16 प्लस शेषफल कितना है 27। अब 51 और 16 की मल्टीप्लाई करो, 16 कम 16 हासिल 6, 16 कम 16 का 6 हासिल कितना 1, और 16 पंजे 80 और 1 81 प्लस शेषफल कितना था 27। 7 और 6 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 और 8, कितना आंसर आया हमारा 843। देखो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। आया सबकी समझ में अच्छे से, ठीक है। फिर कल मिलते हैं इसी टाइम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी आपको वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन मन में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, बाय।